topic is pleiotropy or pleiotropism. Pleiotropy is a phenomena in which one gene controls two or more characters. Such genes are called as pleiotropic genes and the phenomena is called as pleiotropy or pleiotropism. जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को जाहिर करता है तो इस तरह का जो जीन होता है उसको प्लीयोट्रॉपिक जीन कहते हैं और उस फिनोमिना को प्लीयोट्रॉपी कहते हैं या उसको प्लीयोट्रॉपिज्म कहते हैं. जनरली वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर बट in some character one gene control two or more character. जनरली ऐसा होता है कि एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को जाहिर करता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर के जीन्स ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग कैरेक्टर को जाहिर करते हैं. इस तरह से अगर वो एक के बजाय दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इस तरह के जीन्स होते हैं प्लीयोट्रॉपिक जीन्स. और वो फिनोमिना जहाँ ऐसा हो रहा है उस फिनोमिना को कहते हैं प्लीयोट्रॉपी. फॉर एग्जाम्पल प्लीयोट्रॉपी कैसे होता है, कैसे एक जीन दो अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, हम ये देखेंगे. For example, in human being, sickle cell anemia, this disease is found. ह्यूमन बीइंग में एक डिसीज़ होती है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया एक खून की बीमारी होती है जिसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता है. सिकल सेल एनीमिया इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया इन विच आरबीसीज बिकम सिकल शेप. आरबीसी यानी कि जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मली उनका शेप होता है राउंड या ओवल शेप के होते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं लो ऑक्सीजन कंडीशन में. ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तो सिर्फ उसी कंडीशन में आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं, इसीलिए इस एनीमिया के डिसीज़ को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. दिस डिसीज़ इज़ अ जेनेटिक डिसीज़. ये जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब ये जीन की वजह से होती है. सो इन ह्यूमन बीइंग सिकल सेल एनीमिया दिस डिसीज़ इज़ काज्ड बाय HBS दिस जीन. ये HBS एक जीन है, इस जीन की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस होता है. दिस सिकल सेल जीन इज़ रेसेसिव जीन. ये जीन की एक खासियत होती है कि रेसेसिव होता है. रेसेसिव इज द जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन मीन्स व्हेन बोथ एलील्स आर सेम. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. जब दो एलील्स एक साथ होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन. और सिर्फ इसी कंडीशन में इसी हालत में ये रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को जाहिर करता है. तो ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये रेसेसिव जीन होता है और ये सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मल और हेल्दी जीन इज़ HbA. जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होती है, उनमें ये जीन होता है. उस जीन को कहते हैं नॉर्मल या हेल्दी जीन. उस जीन का नाम है HbA. HbA इज़ नॉर्मल और हेल्दी जीन. जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें HbA ये जीन होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस जीन इज़ डोमिनेंट जीन. Dominant is a gene which can express itself in homozygous condition as well as in heterozygous condition. Dominant ये ऐसा जीन होता है जो दोनों भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है. For example, HbA. This is a homozygous condition. Any human being which possesses this pair of gene दे आर टोटली नॉर्मल. जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनमें ये दोनों भी एलील्स एक साथ होते हैं कंडीशन होती है होमोजाइगस. और जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें ये उनका जीनोटाइप होता है. इन नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन द जीनोटाइप इज HbA. Sometimes HbA, HbS it is also present in heterozygous condition. In this gene pair, HbA is one allele and HbS is another allele. This condition is called as heterozygous condition. इसमें दो अलग अलग एलील हैं, लेकिन तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, heterozygous condition. In heterozygous condition, one gene is dominant and one gene is recessive. But in this condition, as the dominant gene is present, so this recessive gene cannot express itself and only the dominant gene expresses itself. So the human being which possesses this
पेयर ऑफ जीन दे आर टोटली नॉर्मल। ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनमें ये जीन की जोड़ी होती है जिसमें एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसिसिव एलील है, तो वो टोटली नॉर्मल होते हैं और उनमें सिकल सेल एनीमिया की ये डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो HBS जीन है ये रेसिसिव जीन है। रेसिसिव जीन की सलाहियत होती है कि वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील रेसिसिव एलील को एक्सप्रेस होने नहीं देता है, जिसकी वजह से ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनका ये जीनोटाइप होता है HPA HPS, ये जीन की जोड़ी होती है वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन इनके अंदर चूँकि HBS का जो जीन है वो बीमारी फैलाने वाला डिसीज़ वाला जीन है, तो इस तरह के जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको कहते हैं कैरियर। कैरियर मीन्स कैरियर ऑफ दैट जीन। वो चूँकि वो जीन वो एलील उनके अंदर होता है डिसीज़ फैलाने वाला, इसीलिए उनको कहते हैं कैरियर ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या है? कैरियर ह्यूमन का जीनोटाइप होता है। सो इन दिस कंडीशन दिस HBS जीन कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, whereas in HBS in this homozygous condition this gene express itself। homozygous condition में ये जीन डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है, जबकि इस heterozygous condition में डिसीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता है। in this way this HBS gene in two different condition expresses two different character। this gene is called as pleiotropic gene and the phenomena is called as pleiotropy। इस तरह से ये जो जीन होता है ये दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसको पीलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि कैसे ये अपने डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है और दो अलग अलग कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। सिकल सेल कैरियर व्हेन द मैरिजेस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सिकल सेल पर्सन। For example, we can understand sickle cell, we can understand pleiotropy with an example. For example, when the marriages takes place between two sickle cell carrier, pleiotropy को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। अगर दो सिकल सेल कैरियर्स हैं और इनके दरमियान में मैरिजेस हो रहे हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सिकल सेल मेल एंड दिस इज sickle cell carrier female। sickle cell carrier means the organ or the human being which is normal, but it is the carrier of this sickle cell disease, and the genotype of the sickle cell carrier is HBA HBS। जो कैरियर पर्सन होते हैं, कैरियर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनका जीनोटाइप होता है HBA और HBS। सपोज दिस इज अ जीनोटाइप ऑफ मेल ह्यूमन एंड दिस इज अ जीनोटाइप ऑफ द फीमेल ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में ये जीनोटाइप है सिकल सेल कैरियर पर्सन का। And when the marriages takes place and the reproduction or sexual reproduction takes place, then male gametes unites with the female gametes. Then what happens? As these two different alleles are present, these two alleles separate during gamete formation and enter into different gametes. So HBS, it separates and enter into one gamete, and HBA separates and enter into one gamete, and HBS separate and enter into another gamete. In this way, the sickle cell carrier, it produces two different types of gametes, that is HBA type of gametes and HBS type of gametes. Similarly, this sickle cell female also produces two different types of gametes. During sexual reproduction, male gametes unites with this female gamete. When this HBA gamete unite with this HBA female gamete, it produces HBA ऑफ स्प्रिंग। जब ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से यूनाइट होता है तो ये HBS ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, एंड दिस ऑफ स्प्रिंग इज टोटली नॉर्मल बिकॉज इट रिसीव बोथ द हेल्दी एलील्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये टोटली नॉर्मल होता है क्योंकि ये दोनों भी एलील्स ने अपने पेरेंट्स से दोनों हेल्दी एलील्स को रिसीव किया है। व्हेन दिस HBA दिस गैमेट unite with this gamete, it results in the combination of the HBA HBS carrier person. When this HBS gamete unite with this HBA female gamete, it produces sickle cell carrier.
When this HPS unites with this HPS, it produces sickle cell anemic person. Because this human being, it receive both the recessive allele from its both parents. इस ह्यूमन बीइंग ने अपने दोनों भी पेरेंट्स से दोनों भी रेसेसिव एलील को रिसीव किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस कंडीशन की वजह से इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया या डिसीज प्रोड्यूस होती है. एज दिस एनीमिया इज लीथल, सो इट काजेज डेथ ऑफ द पर्सन. चूँकि ये लीथल होती हैं, लीथल यानी कि जिसकी वजह से डेथ हो रही है उसको हम लीथल कहते हैं. यहाँ पर प्रॉपर ह्यूमन हीमोग्लोबिन आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए जो पर्सन होता है इसका डेथ हो जाती है. इस तरह से ये जो सिकल सेल एनीमिया का जो डिसीज़ है, जीन है, वो लीथल होता है. इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है. सो द रेशियो इज़ नॉर्मल 1, द कैरियर 2, and sickle cell anemic is 1. But the sickle cell anemia, this person died due to fatal anemic disease, so the ratio is always 1:2. चूँकि यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जो पर्सन है इसकी डेथ हो जाती है और ये पैदा ही नहीं हो पाता है. अभी प्रेगनेंसी में इसकी डेथ हो जाती है क्योंकि प्रॉपर आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डेथ हो जाएगी इस पर्सन की, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे. और सिकल सेल एनीमिक का जो पीलियोट्रॉपी का जो रेशियो आता है वो हमेशा 1:2 आता है. इस तरह से ये जो सिकल सेल एनीमिक का जो जीन है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलग कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है. मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर पर्सन होता है और ये डिसीज़ को फैलाने वाला होता है, जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन में लीथल एनीमिया को प्रोड्यूस करता है. इन दिस वे दिस HBS जीन इज पीलियोट्रॉपिक जीन विच काजेस 2 डिफरेंट कैरेक्टर.